हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि जीएस अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम प्री 2026 की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस साल हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और नए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो इनका इलेक्शन हुआ था, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये टॉपिक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने यहाँ पर अनाउंस की थी 70वें वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डेट। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अब आ रहा है जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे जो 70वें वाइस प्रेसिडेंट है वह कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इनको जान लेते हैं। तो इनकी टर्म्स एंड वैकेंसी 5 साल की रहती है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड प्रॉम्प्टली इफ वैकेंट, अगर वैकेंट होती है सीट तो मस्ट बी हेल्ड होते हैं, यहाँ पे करा नहीं पड़ते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो इसमें 782 लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स रहते हैं। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, यह याद रहे, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। वोटिंग सिस्टम क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। अथॉरिटी किसके पास रहती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है इलेक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पावर। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पर, तो मस्ट भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के इलेक्शन के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड होने चाहिए। अब जो इलेक्शन प्रोसीजर है इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। पहली बात, यहाँ पर नॉमिनेशन चाहिए रहता है, 20 प्रपोजर्स और सेकेंडर्स यहाँ पर चाहिए रहता है, साथ ही 15,000 रुपये यहाँ पर आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। वोटिंग यहाँ पर पार्लियामेंट में होती है यूजिंग ईसीआई सप्लाइज पेन्स एंड फर्स्ट प्रेफरेंस कंपलसरी होता है। सुपरविजन रहता है, रिटर्निंग ऑफिसर बनते हैं, राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेफ गार्ड हैं, किसके लिए? जो वोट डालते हैं मेंबर्स उनके लिए, एमएलए और एमपीज वगैरह के लिए। तो नो पार्टी विप अलाउ होती है, पार्टी विप की जरूरत नहीं रहती है। ब्रीच और सीक्रेसी और अनऑथोराइज्ड पेन इनवैलिडेट्स वोट, अनऑथोराइज्ड और ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी होता है तो इसकी वोट को इनवैलिडेट कर दिया जाता है। ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन चैलेंज इलेक्शन इलीगली, ठीक है, अगर कोई ब्राइबरी होती है तो यहाँ पर लीगली यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, करंट अफेयर में काफी था यह पॉइंट, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें जो क्वेश्चन पूछा गया है। तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।